चलिए तो ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे आज जो हम लोग का एज प्रॉब्लम जो है, ध्यान दीजिएगा। एज प्रॉब्लम जो है या तो आपका 6 डेज होना चाहिए, यानी कि छठा डे होना चाहिए। ध्यान दीजिए तो कैसे बनाएंगे आप लोग जो है पिछले वीडियो में देखे हुईएगा, प्रैक्टिस किए हुईएगा, काफी ट्रिक आपको मिला है पिछले वीडियो तक में। अब जो आपको नए क्वेश्चन एक दिख रहा है बोर्ड पे, यह भी एक मस्त क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे बनाएंगे। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है, आपको हम लॉन्ग तरीका ही बताएंगे और शॉर्ट तरीका ही बताएंगे, और आपको बेहद कारगर होगा। शॉर्ट बताएंगे वो तो एकदम ऑफ कोर्स कारगर होगा, बेशक कारगर होगा। लॉन्ग भी आपको जो है बिल्कुल समझ में आएगा और कारगर होगा। ध्यान दीजिए तो कैसे बनाएंगे। अगर आप लोग नए व्यूअर है चैनल पे तो आप लोग प्लीज कर लीजिएगा जो करना है, और नेसेसरी है, क्योंकि आप कीजिएगा तो आपको भविष्य में भला होगा। क्यों? क्योंकि नए नए जो भी ट्रिक आएंगे, जो भी वीडियो आएंगे वो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। कब? आप जब आप बेल आइकन दबा रहिएगा तब। अगर बेल आइकन नहीं दबाए हुए हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। अक्सर हम लोग एग्जाम में एज का प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहता है एक माँ अपनी पुत्री से कहती है, एक माता जो है, एक माँ जो है अपनी पुत्री से कहती है, क्या कहती है? तो देखिए कि तुम्हारे जन्म के समय, एक माँ जो कहती है अपनी पुत्री से कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के आधी से 6 अधिक थी। क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा टफ लगता है लेकिन है नहीं टफ। कहता है एक माँ अपनी पुत्री से कहती है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के आधी से 6 अधिक थी। तो यदि माँ पुत्री से 20 वर्ष बड़ी हो तो माँ की वर्तमान आयु क्या होगा, ज्ञात कीजिए। और समय आपको देगा बहुत 2 मिनट, क्योंकि आपको अगर कोई एग्जाम देने जाते हैं तो आपको मात्र 2 घंटे का एग्जाम होता है और 90 क्वेश्चन लगभग दिया जाता है। 90 क्वेश्चन लगभग 90, 100, 120 क्वेश्चन रहता है। मतलब आपको जो है कम समय में सॉल्व करना है। आप जैसे कीजिए उसको सही टिक से मतलब है, आप जितना टिक सही लगाइएगा वो आपका सही होगा। अब तो बहुत सारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी हो गया है, ध्यान देते रहिएगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव से आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले चलते हैं विस्तार रूप से। देखिए तो क्या करेंगे, पहले जो है एक माँ अपनी पुत्री से कहती है, तो मान लीजिए माता की उम्र जो होगा कुछ भी होगा, पहले पुत्री की उम्र लिख लेते हैं। तो माना की हल लिखिएगा, हल करना है तो हल करेंगे। माना की भागिएगा नहीं, इसके बाद जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक देने वाले हैं, इसी में जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक, एक लाइन में आंसर पाइए। माना कि पुत्री की आयु बराबर 1 वर्ष है, तो माता की आयु कितना होगा? तो माता कहती है कि हम तुमसे 20 वर्ष अधिक थे, तो माँ की आयु कहता है माँ की आयु बराबर 1 + 20 वर्ष हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मान लिए कि पुत्री की आयु 1 वर्ष, तो उसकी माता जो है उससे 20 वर्ष अधिक है, तो क्या करेंगे, 20 वर्ष पुत्री में जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए। तब कहता है माँ कहती है कि तुम्हारे जन्म के समय हम तुम्हारे आधी से 6 अधिक थे। माँ कहती है तुम्हारे जन्म के समय ना बराबर, तो क्या आधे से, आधा मतलब क्या, तो किससे थे बड़े, तो x से आधा से 6 अधिक। तो x से मतलब पुत्री से, तो पुत्री है, उसके बाद आधा से आधा मतलब 1/2, अधिक मतलब जोड़ना, मतलब कि अधिक कितना है, तो 6 वर्ष अधिक है। अब इसको सीधा कर लेते हैं, हम डायरेक्ट बता सकते थे लेकिन आपको तोड़ के बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा ही प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए इसमें गुना की जगह तो भिन्न के गुना है, यह हो जाएगा आपका x/2, क्या हो जाएगा x/2 +6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना कर लिए तो आपका समाधान हो गया। देखिए क्या हो जाएगा, x/2 + 6 बराबर 20 वर्ष।
अब ध्यान दीजिए, निकालिए x/2 बराबर जो हो जाएगा 20 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा x/2 बराबर आ जाएगा 14। अब यह जो है भाग में इधर जा रहा था, कौन सी में होगा, गुना में होगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 28 वर्ष आ जाएगा। मतलब x मतलब किसका वर्ष, किसकी आयु, तो x मतलब किसकी आयु, पुत्री की आयु कितना आ गया 28 वर्ष। अगर आपसे पुत्री की आयु पूछा तो कितना निकाल लेते हैं 28 वर्ष, 28 वर्ष आपका काम यही हो जाता। लेकिन कहता है कि नहीं माता की आयु बताइए, तो माता की आयु के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है ये 28 वर्ष है, तो क्या करेंगे माता की आयु x प्लस 20 वर्ष, तो x का मान यहां भर देंगे तो आ गया सुमाता की आयु आ जाएगा। तो इसलिए माँ की आयु, माँ की आयु बराबर x प्लस 20 वर्ष। ध्यान दीजिएगा माँ की आयु बराबर x प्लस 20 वर्ष, ताकि x का मान कितना आया है आपको अभी 28 वर्ष, तो जोड़ दीजिए ना यहाँ पे 28 वर्ष प्लस में 20 वर्ष, कितना आ जाएगा भैया, देखिएगा आ जाएगा आपको 48 ईयर्स, यानी कि 48 वर्ष यानी कि 48 वर्ष जो है उनकी माता की आयु है। क्या है 48 वर्ष जो है उनकी माता की आयु है। अब उनकी माता जी जो है 48 वर्ष के है, पुत्री कितनी वर्ष के है, तो 28 वर्ष के, अंतर क्या है 20 वर्ष का। अब इसके लिए हम एक शानदार ट्रिक देने जा रहे हैं आपको, जो इतना झंझट लेने की जरूरत नहीं है। मोल देखिए क्या लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन में हम लोग इसको हल किए, मगर अब हम चाहते कि नहीं हम एक लाइन में आपको हल दे, आपका पूरा का पूरा समय बचत हो, एक क्वेश्चन में जो समय हम लोग लगाए वह आपको बचत हो जाए। तो कैसे होगा, देखिए जब ऐसा कहे ना क्वेश्चन तो आपको क्या करना, आधी कहेगा तो 2, चौथाई कहेगा तो 4, तिहाई कहेगा तो 3। अब ये 2 3 4 क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां समझ में आएगा। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ट्रिक क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो ट्रिक होगा, देखिएगा ट्रिक कहता है कि n वर्ष, देखिएगा कहता है n वर्ष बड़ी, कितना वर्ष n वर्ष बड़ी माइनस n वर्ष अधिक, माइनस n वर्ष अधिक इनटू में जो है आधा कहा है, यानी कि आधी से 6 अधिक है, तो आधी कहेगा तो 2 से गुना करेंगे। अब समझ में आ रहा होगा, अगर तिहाई कहते तो 3 से गुना करते, अगर चौथाई कहते तो 4 से गुना करते। ठीक है, तो आधी का है तो 2 से गुना करेंगे, आप प्लस में लिख देंगे फिर n वर्ष बड़ी, n वर्ष बड़ी। और इतना अगर आपको आ गया, यह ट्रिक आपको याद है तो आपसे क्षण भर में बन जाएगा। अब देखिए रख के जरा सा कि सर आंसर 48 ईयर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ध्यान दीजिए n वर्ष बड़ी मतलब कितना वर्ष बड़ी है, देखिएगा तो 20 वर्ष बड़ी है, तो 20 वर्ष बड़ी लिख देंगे, माइनस n वर्ष अधिक, कितना वर्ष अधिक, तो 6 वर्ष अधिक है, आधी से 6 वर्ष अधिक है, 6 वर्ष अधिक हमको चाहिए, केवल आधा छोड़ देंगे क्योंकि आधा के लिए हम लोग 2 ले लिए हैं, और इंटू में गुना करना है 2 से। आप प्लस में कहता है n वर्ष बड़ी, कितना वर्ष बड़ी, n वर्ष मतलब 20 वर्ष बड़ी, तो क्या हो जाएगा 20 वर्ष, 20 में से 6 गया 14, और 14 में 2 गुना गया 28, 28 अब 20 कितना हो जाएगा 48 वर्ष, और जो आया सो आपका क्या हो गया आंसर। देखिएगा 48 वर्ष यहाँ आया है आपको माता की आयु, और यहाँ भी तो आया 48 वर्ष। क्या आपको लगता है कि मजेदार है, श्योर लगता हुआ कि मजेदार है, क्यों, क्योंकि आपको एक लाइन में मिल रहा है और यहाँ आपको खरे 9 लाइन में मिल रहा है। अब 9 में 1 में पढ़तर कीजिएगा तो कैसे होगा, सीधे 8 स्टेप लुप्त करना पड़ रहा है शॉर्ट ट्रिक में। तो ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका समय पूरा बचेगा, और ऐसे बनाइएगा तो आपका समझिए कि जनरल एग्जाम नहीं होगा, वो आपका 8वां 9वां वाला एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो ध्यान देते रहिएगा, आप लोग सबों का प्रैक्टिस कीजिए। लॉन्ग टाइप तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइप स्पेशल हम ओनली शॉर्ट टाइप ही पढ़ाते हैं। ये तो दर्शा दिए हैं कि चलिए भाई, कुछ लोग कहते हैं कि सर केवल आप लॉन्गे बता रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्टे बता रहे हैं, उसमें थोड़ा सा लॉन्ग एक आध को बताते चलिएगा, तो इसलिए हम इसको लॉन्ग टाइप बता दिए हैं और उसको शॉर्ट दिखा दिए कितना शॉर्ट और कितना लॉन्ग में हो रहा है अंतर, समय का बचावा कितना हो रहा है, सबसे बेहद जरूरी यह चीज है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, अगर अच्छा लगता हो तो वैसे इसे दबाते रहिए, ठीक है। और आपको बता दे कि फिलहाल आप इसको नोट कीजिए और चलते हैं आगे, और क्वेश्चन क्या कहता है वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए।